गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट डिफेक्ट्स के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि टैबलेट जब बन के आती हैं तो उनके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफेक्ट जो हम टैबलेट्स में देखते हैं दैट इज पिकिंग एंड स्टिकिंग। ठीक है, ये दो अलग अलग डिफेक्ट है बट इनके रीजंस जो है वो सेम होते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं पिकिंग की। Picking is the adherence to punch faces causes removal of material from the tablet surface। तो जब भी हम टैबलेट को पंच कर रहे हैं और पंच करने के बाद जैसे ही हम पंच को ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है कि टैबलेट का कुछ मटेरियल उन पंच पे लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से टैबलेट के जो सरफेस से जो मटेरियल है वो हट जाता है। ठीक है, और जबकि स्टिकिंग इज द एडहेरेंस ऑफ द मटेरियल to the die walls causes difficulty in ejection। स्टिकिंग कैसे अलग है कि टैबलेट जब हमने कंप्रेस कर दी, कंप्रेस करने के बाद टैबलेट को इजेक्ट करना है, लेकिन किस टैबलेट जो है वो इजेक्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि वो वहाँ पे चिपक गई है। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट इज नोन एज स्टिकिंग। तो पिकिंग और जो स्टिकिंग होता है इन दोनों के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ एनग्रेव पंचेस। ठीक है, जो हम पंचेस इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर टैबलेट कंप्रेशन, ठीक है, उनकी डिजाइनिंग सही से नहीं हो सकती या फिर वो किसी तरह से डैमेज हैं, तो जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो स्टिक कर रहा है या फिर पिकिंग उसमें हो रही है। उसके बाद पुअर मेंटेनेंस ऑफ पंच सरफेस, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि अगर डैमेज पंच है या फिर उनकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं की जा रही है तो वो भी कॉज करेगा पिकिंग एंड स्टिकिंग को। उसके बाद यूज ऑफ वर्न आउट पंचेस एंड डाइज। तो क्या होता है, ये सारे मेटल के बने होते हैं। ठीक है, तो मेटल में अगर किसी तरह का उन पे कोरोजन हो गया है, अगर आयरन के बने हैं तो कोरोजन हो गया या जंग लग गई है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पंच और डाई सर्फेसेस होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो डैमेज होने के कारण क्या होगा, मटेरियल जो भी है टैबलेट मटेरियल जो है वो उनसे स्टिक करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट रीजन होता है कि जो ग्रैन्यूल्स हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गीले हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर ड्राइंग नहीं हुई है, तो ड्राइंग नहीं हुई होगी तो क्या होगा, मटेरियल जो है वो स्टिक करेगा या पिकिंग उसमें देखने को हमको मिलेगी। तो इनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय द प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ पंचेस। ठीक है, क्रोम प्लेटिंग ऑफ पंचेस। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला कि अगर पंच या डाई है तो उनके ऊपर अगर जंग लग रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम उनके ऊपर क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ एंटी एडहेरेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि मटेरियल जो है वो जाके स्टिक ना करे। उसके बाद ग्रैन्यूल्स की ड्राइंग जो है वो अच्छे से की जाए। ठीक है, moving on to the next defect, that is capping and the lamination। as you can see in this picture, capping में क्या होता है कि टैबलेट का जो टॉप पोर्शन होता है या बॉटम पोर्शन जो होता है वहां से टैबलेट लेयर्स में अलग हो जाती है। जैसे ये वाली जो टैबलेट है इसके अंदर कैपिंग हो रखी है, और लेमिनेशन क्या है कि हमारी जो टैबलेट है वो 2-3 लेयर्स में अलग अलग हो गई है। तो ये वाली जो इमेज है ये लेमिनेशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो जब हमने ग्रैन्यूल्स बनाए तो वो बहुत ज़्यादा या तो फाइन हो गए और फाइन होने के कारण उनमें एयर इंट्रैप हो गई, तो अंदर से जो टैबलेट जो होगी वो खोखली बनेगी। ठीक है, तो उस खोखलेपन के कारण जो टैबलेट है उनमें कैपिंग और लेमिनेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स, हमने जो ग्रैन्यूल्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर दिया। मतलब हमें एक ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए, बहुत ग्रैन्यूल्स जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीले भी ना हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गीले होंगे तो वो पिकिंग या स्टिकिंग कॉज करेंगे, और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे तो कैपिंग और लैमिनेशन की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद यूज़ ऑफ डिफेक्टिव पंचेस एंड डाइज, ऑफ कोर्स, तो इनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फाइन्स इन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो जैसे ही हम फाइन को यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो एयर जो इंट्रैप हुई है वो भी यहाँ से कम हो जाएगी। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन ग्रैन्यूल्स एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पंचेस एंड डाइज। इसके बाद मॉटलिंग।
मॉटलिंग क्या होता है? इट इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन दी टैबलेट सरफेस। ठीक है, एक टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर अलग 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 कलर्स हमको दिख रहे हैं, मतलब एक ही कलर है लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कहीं पे कम दिख रहा है, फिर ज़्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो दैट इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स। तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? डिफरेंस इन द कलर ऑफ ड्रग एंड एडिटिव्स। ठीक है, जो हम API ले रहे हैं और जो हम एक्सीपियंट्स ले रहे हैं उन दोनों के ही कलर अलग अलग हों। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें मॉटलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ कलर टू द सरफेस ऑफ ग्रैन्यूल्स ड्यूरिंग ड्राई। तो जैसे हम ड्राइंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर पे है, तो क्या होगा, जो कलर्स हैं वो ग्रैन्यूल से उनके सरफेस पे जाके मूव करेंगे ड्यू टू द इवेपोरेशन। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन बल्क पाउडर। हमने कलर को ही अच्छे से मिक्स नहीं किया बल्क पाउडर के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से भी मॉटलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद इफ़ वी आर यूजिंग लार्जर पार्टिकल्स ऑफ डाई और दी लेक, तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? यूजिंग अ डाई दैट कैन मास्क कलर ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट। ठीक है, कोई भी ऐसी कलरिंग एजेंट ले या डाई ले जो ड्रग और एडिटिव का जो अलग अलग डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा था उसको वो मास्क कर सके। ठीक है, हमें एक कॉमन कलर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स एट द लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से कलर्स का माइग्रेशन नहीं होगा सरफेस के ऊपर। लास्ट डिफेक्ट जो हम टैबलेट के अंदर देखते हैं दैट इज डबल इम्प्रेशन। तो डबल इम्प्रेशन क्या है? इट इज द डबल इम्प्रेशन ऑफ मोनोग्राम ऑन द लोअर सरफेस ऑफ टैबलेट। ठीक है, टैबलेट के ऊपर आपने कभी भी देखा होगा कि कुछ निशान होते हैं या फिर एक लाइन बनी होती है। ठीक है, तो वो हमेशा टैबलेट के लोअर सरफेस पे होती है। ठीक है, क्योंकि जो मोनोग्राम है वो लोअर सरफेस पे ही होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वो एक इम्प्रेशन होने की जगह डबल इम्प्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण टैबलेट देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डबल इम्प्रेशन। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? प्री रोटेशनल ट्रैवल ऑफ द लोअर पंच आफ्टर कंप्रेशन कॉजेज अ न्यू लाइटर इम्प्रेशन ऑन द बॉटम ऑफ द टैबलेट। ठीक है, एक टैबलेट पंच की, उसके बाद जो नीचे वाला लोअर पंच है वो नीचे हट के दोबारा से वहाँ पे टैबलेट के ऊपर स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से जो इम्प्रेशन था वो टैबलेट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग द अनडिजायरेबल मूवमेंट ऑफ पंचेस। ठीक है, तो हम पंच की अगर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो डबल इम्प्रेशन वाली प्रॉब्लम को रोका जा सकता है।